अधिकार पद यात्रा मदन सहनी जो कि बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री उनके द्वारा निकाला गया है और अभी ये यात्रा चंपारण से शुरू होकर सारण में पहुंच गया है, मनिक छपरा में है और अभी मदन सहनी जी खुद यहाँ मौजूद है और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का तादाद जो है कि लगातार चंपारण से सारण तक मंत्री जी से कदम कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है, झूम भी रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने अति पिछड़ों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने हेतु संकल्प लिया है। मदन सहनी से बात करेंगे। सर, चंपारण से सारण तक आप लोग पहुंच गए, क्या जरूरत पड़ गया पद यात्रा का? ये आरक्षण अधिकार पद यात्रा है और बिहार सरकार के द्वारा कई वर्ष पहले ही कई जो है अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का अनुशंसा केंद्र सरकार से की गई थी। उसके बावजूद केंद्र सरकार के द्वारा SC ST में हम लोग को शामिल नहीं किया गया, जबकि यह बात सर्वविदित है कि चाहे कोई भी चुनाव हो, आज जो केंद्र में भाजपा की सरकार है उसमें भी अति पिछड़ा समाज का बड़ा भूमिका था, योगदान था। अपना एक एक मत दे करके लोगों ने बड़े भरोसे के साथ उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। हम लोग उनसे इस पदयात्रा के माध्यम से निवेदन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो बिहार सरकार के द्वारा अनुशंसा SC ST के लिए किया गया है उसको जल्द से लागू करें। और जब क्या है जिनको शामिल कराना अनुसूचित जाति में, जो भी अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न जातियों का अनुशंसा किया गया है उन सभी अति पिछड़े जातियों को SC ST में शामिल करें। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भी सवाल केंद्र सरकार से करना चाहते हैं कि जब एक एक वोट अति पिछड़ा समाज के लोग देते हैं तो आखिर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार को हम अति पिछड़ों का किस बात का नफरत है? आखिर हम लोग को मुख्य धारा से जोड़ने में उनको क्या परेशानी है? जब हम सभी लोग एकजुट होकर के उनको सपोर्ट करते हैं, अपना मत देते हैं और बिहार के अंदर में यह भी सभी लोग जानते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ी आबादी है और अगर अति पिछड़ा वर्ग नहीं चाहे तो बिहार के अंदर में, देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। उसके बावजूद भी इनके द्वारा हम लोग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। हम इस पदयात्रा के माध्यम से यह उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग को आरक्षण का अधिकार दे, अन्यथा जो 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसमें बिहार के तमाम अति पिछड़ा चाहे वह किसी भी जाति का हो, हम सभी लोग उनका विरोध करेंगे। और अति पिछड़ा अगर सरकार बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका अदा कर सकता है तो सरकार को मिटाने में भी हमारा भूमिका होगा। हम लोग उनसे जरूर आशा करते हैं, क्योंकि यह पदयात्रा मुझे लगता है कि पहली बार जो अति पिछड़ा वर्ग का विभिन्न जाति है एक मंच पर आकर के सभी लोग एकजुट होकर के, कोई जाति नहीं अलग अलग, सभी जाति के लोग इसमें शामिल है और हजारों लोग लगातार हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं और 7 दिन का पदयात्रा है। आज 4 दिन हम लोग का पूरे होने जा रहा है। हम लोग उनसे फिर से आग्रह करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं, उनके पार्टी के नेता भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, हम हालांकि यह बात सच है कि नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हम अति पिछड़ा हैं। तो अगर अति पिछड़ा हैं तो उनके दुख दर्द को समझिए। आज अति पिछड़ा समाज में सबसे अगर पीछे है तो उसको आगे लाने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। और केंद्र सरकार अगर अति पिछड़ा पीछे है समाज में, इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक सभी स्तर पर अगर हम लोग पीछे हैं तो हम सभी अति पिछड़ों का मानना है कि इसके लिए केंद्र सरकार गुनाहगार है और उनको अगर अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो हम अति पिछड़ों को जल्द से जल्द SC ST में शामिल करें। यही इस
यात्रा का उद्देश्य है। अति पिछड़ा को पहले से भी आरक्षण है, अगर SC/ST में शामिल किया जाता है तो उससे क्या विशेष फायदा होगा? नहीं, SC/ST में शामिल करने से हम तमाम अति पिछड़ा, एक बार नहीं कई बार इस विषय पर हम लोगों ने आपस में चर्चा किया है कि अगर हमको SC/ST में शामिल किया जाता है तो हमको जो सेंट्रल का जो जॉब है, सरकार में भारत सरकार का जॉब है, उसमें भी हम लोग को मौका मिलेगा। आज पूरे देश में, हम सिर्फ बिहार की बात नहीं करते हैं, बिहार के अंदर में सबसे ज़्यादा अति पिछड़ों में आबादी निषादों की है और पूरे निषादों में आज तक बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में कोई भी UPSC का एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा पास नहीं किया है। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता किसी के पिछड़ेपन का। इसलिए हम लोगों का मानना है और कमोबेश सभी अति पिछड़ी जातियों का यही स्थिति है, तो हम लोग का मानना है कि SC/ST में अगर हम लोग को शामिल किया जाता है तो हम लोग तेजी से समाज में प्रगति कर सकते हैं। और आज अगर हम पीछे हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी नीति है वह जिम्मेवार है और वो अपनी जिम्मेवारी ले और हम सभी लोगों को SC/ST में शामिल करें। अभी तो उस आरक्षण के लिए पद यात्रा हुआ है शामिल करने के लिए, अगर इससे भी सरकार नहीं मानते हैं अगला कदम क्या होगा? आगे की फिर हम लोग रणनीति तैयार करेंगे और यह पद यात्रा कोई साधारण पद यात्रा नहीं है, इसमें अति पिछड़ा वर्ग के सभी जाति के लोग शामिल है और 7 दिवसीय पद यात्रा है और हजारों लोग जिस रोड से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस रास्ते से, जिस इलाके से गुजर रहे हैं, हजारों लोग जो विभिन्न जाति के हैं, दूसरे लोग भी हम लोग को जो पिछड़े वर्ग के सभी लोगों का समर्थन मिला है और सब लोग जानते हैं कि अति पिछड़ों का इस आरक्षण से भला होगा, कल्याण होगा और उनको समाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अभी सर कुर्नी में चुनाव हुआ लेकिन वहाँ पर अति पिछड़ा का वोट जिस तरह मिलना चाहिए नहीं मिला और वहाँ पे जो नेता रहे अति पिछड़ा के अनिल सहनी, उन्होंने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला, इस्तीफे की मांग कर दिया है। अब उन्होंने क्या किया हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि आज महागठबंधन भले वहां से चुनाव में कुछ वोट से पीछे हो गया है, लेकिन अति पिछड़ों का उसमें सबसे बड़ा भूमिका है कि उनको इतना वोट देने का काम किया है। अनिल सहनी का मानना है कि महागठबंधन की हार नहीं है, नीतीश कुमार की हार है। ये अनिल सहनी जी नहीं तय करेंगे, ये हमारे महागठबंधन तय करेंगे। चंपारण से शुरू होकर के सारण में पहुँच गया है पद यात्रा जो आरक्षण को लेकर के है और कुछ जातियां हैं जैसे निषाद और कई ऐसे जातियां हैं जिनको SC समाज के सूची में शामिल करने की मांग है और उनको अनुसूचित जाति के लिस्ट में शामिल करने की मांग है। उसको लेकर के चंपारण से शुरू हुआ पद यात्रा सारण में पहुंच गया है और 7 दिनों तक ये चलने वाला लगातार पद यात्रा है जिसमें अनिल सहनी जो नेतृत्व कर रहे हैं पद यात्रा का, बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री। और देख सकते हैं कि इस यात्रा में तमाम लोग शामिल हैं जो कि चाहते हैं कि कई ऐसी जातियां हैं जिनको अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये लोग लंबे समय से पिछड़े हुए हैं राजनीतिक स्तर पर, आधिकारिक स्तर पर और न्यायपालिका में इनके लिए जगह नहीं है। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए मात्र एक रास्ता यही है कि इनको अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाए। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फेसबुक देख रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।